नमस्कार दोस्तों। बचपन से आप ये बात सुनते आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मेन रूलर है वो आर्मी है। वहां पर जो इलेक्शन होते हैं और जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो केवल नाम के रूलर हैं। असली पावर किसी के पास में है तो वो पाकिस्तान की आर्मी के पास में है। बट इस कहावत को झुकलाते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान के लीडर इमरान खान। आप लोगों को पिछले साल पाकिस्तान का दृश्य याद होगा जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। इमरान खान के अरेस्ट के बाद आर्मी को लोगों ने बकायदा पकड़ पकड़ के मारा है। पथराव किए गए। आर्मी के लोग जो हैं वो दुम दबा के भाग रहे थे अपने ही देश के अंदर। ऐसी हालत पिछले साल पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हो गई थी। वैसी ही सिचुएशन अभी वापस उठती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान ने प्रोटेस्ट की मांग की 24 नवंबर के दिन और कहा करो या मरो, पूरा संविधान तोड़ दो, इस्लामाबाद जाओ और इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट करो। सरकार को गिराने की बात की गई। और जब यह हुआ तो जो लोग इस प्रोटेस्ट को चलाने वाले थे वो इस्लामाबाद पहुंचे ही नहीं, उसके पहले ही वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जहां पर लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा टीयर गैस का प्रयोग किया जा रहा है। पथराव को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान में अभी हालत यह है कि शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा चुका है। 5 लोग तो मारे भी गए। पाकिस्तान में आने वाले समय में यह प्रोटेस्ट और बढ़ेगा और शहबाज शरीफ की सरकार एकदम गिरने की नौबत पे है। अब बस उन्हें बचा सकता है तो हुक और कुक पे आर्मी। बट अब आर्मी भी इतनी पावरफुल बची नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर समय पे आपको गाइड किया जाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट कवरेज आपको दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट के अंदर अनअकैडमी के ऊपर मिलेगा। आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाओ, यही कोर्स आपको 1.25 से 1.5 लाख के अंदर मिलेगा। अन अकेडमी पे यही कोर्स आपको 79,999 के अंदर ऑफलाइन सेशन के अंदर मिलने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। देखो, पाकिस्तान के अंदर आप मानो चाहे ना मानो, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो सच में बहुत ज्यादा है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वहां की आर्मी से और इवन वहां पर जो सरकार में बैठे लोग हैं उन दोनों से काफी पावरफुल है। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर हुआ पिछला इलेक्शन। पाकिस्तान में जब पिछला इलेक्शन हुआ था उस समय पर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ ने अपनी कोलिजन वगैरह बनाई। इमरान खान की पार्टी से चुनाव चिन्ह ले लिए गए, उनको चुनाव में उतरने ही नहीं दिया गया, जिसके कारण से उनके पार्टी के लीडर्स इंडिपेंडेंट उतरे थे। और इंडिपेंडेंट उतरने के बावजूद भी उन लीडर्स को सबसे ज्यादा वोट मिले। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए शहबाज शरीफ की सरकार के लोगों ने, और हुक और क्रुक करके किसी तरीके से सरकार बना ली, जबकि मेजोरिटी उनके पास में थी ही नहीं। मतलब क्लियर ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी सरकार से ज्यादा है। पिछले साल आपको वो भी याद होगा जब आर्मी ने इमरान खान को अरेस्ट किया, आर्मी को दुम दबा के भागना पड़ा पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके से लोगों के द्वारा पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर ही अटैक किए जा रहे थे, जो क्लियरली दर्शाता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आर्मी से भी ज्यादा है। और यही इमरान खान ने 24 नवंबर को कहा, द डे टू ब्रेक फ्रॉम स्लेवरी, द रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स आर सस्पेंडेड इन पाकिस्तान, फोर्सिंग द नेशन टू कम आउट टू प्रोटेस्ट एंड मेक सेक्रीफाइस. The nation must decide whether to wear the yoke of slavery like Bahadur Shah Zafar or to adorn the crown of freedom like टीपू सुल्तान. इन्होंने बहादुर शाह जफर का नाम लिया, टीपू सुल्तान का नाम लिया, कहा कि बहादुर शाह जफर की तरह या तो आप स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लो या फिर टीपू सुल्तान की तरह एक आजाद व्यक्ति की तरह अपनी आजादी को स्वीकार करो।
और फिर लोगों को प्रोटेस्ट करने का कहा 24 नवंबर के दिन। इस समय पे प्रोटेस्ट होना था इस्लामाबाद के अंदर, और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो मेजॉरिटी सारा कारभार संभाल रही थी वो थी इमरान खान की बीवी बेशरा बीवी, और उनके साथ में खैबर पख्तूनवा के जो गवर्नर थे वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। बट इस्लामाबाद में इन दोनों को जाने ही नहीं दिया गया, और इनके जाने के पहले ही इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी आबादी है वो आके खड़ी हो गई, और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिले। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला गया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर 4000 अरेस्ट किए गए, शिपिंग कंटेनर को डिप्लॉय किया गया, जितने भी रोड थे खास रूप से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान की देखने को मिलती है, वहां पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया, टीयर गैस जो है उसका यूज किया गया, शूट एट साइट ऑर्डर दिए गए। ये सब कुछ किया गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो सरकार है वो बहुत कमजोर सरकार हो चुकी है, और यही सही समय था इमरान खान का काउंटर अटैक करने का। और इसी कारण से इमरान खान ने अभी पाकिस्तान के अंदर काउंटर अटैक किया है और सरकार को गिराने का प्रयास किया है, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान अगर सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करेंगे तो इमरान खान कभी निकल ही नहीं पाएंगे जेल से, क्योंकि इनके ऊपर 150 क्रिमिनल चार्जेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, और जेल में होते हुए भी इनके पास में खूब सपोर्ट है। इसी कारण से इन्होंने अभी प्रोटेस्ट जो है वो कराया। बट बात आती है कि अभी सरकार इतनी कमजोर क्यों हो गई। देखो, पाकिस्तान के अंदर 4 मेन इवेंट हो रहे हैं जो क्लियर दर्शाता है कि अभी सरकार के हाथ में पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, बस वहां पर इनस्टेबिलिटी ही इनस्टेबिलिटी है। एक तरफ तो शिया और सुन्नी के राइट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से महज 3 दिन के अंदर 64 लोगों की डेथ हो गई है, और ये ठीक से रिपोर्ट भी नहीं हो रहा इंटरनेशनल मीडिया में, जबकि 64 लोगों की डेथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी के ये रायट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर बलूचिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी बिल्कुल नहीं है, आईडी कार्ड वगैरह लेके जाना पड़ता है हर जगह पे, और वहां पर ये जो कॉरिडोर बन रहा है उसका बेनिफिट वहां के लोकल लोगों को हो ही नहीं रहा बलूचिस्तान में। इसी कारण से बलूचिस्तान के लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवादी अटैक किए जा रहे हैं। इसके अंदर आप आम आबादी तो छोड़ो, खुद सिक्योरिटी पर्सनल भी सेफ नहीं है, जिसके कारण से वहां की आबादी खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही, और ये जान रही है कि अभी जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये कुछ नहीं करने वाली, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, और इसी कारण से इमरान खान ही अब इनकी आखिरी उम्मीद से बचे हुए हैं। वहीं जो अभी कोलिजन की सरकार है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को सपोर्ट किए हुए हैं, वो बिलावल भुट्टो भी बार बार इस तरीके के संकेत दे रहे हैं कि वो कभी भी सरकार से अपना सपोर्ट हटा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखो, पाकिस्तान के अंदर सरकार गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ उसके बाद से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है, और शहबाज शरीफ ही शायद ही अपना टर्म पूरा कर पाएंगे। बट यहां पर जो हालात बन रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और इस बार आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। हर बार क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रूल को हटाते हुए आर्मी आ जाती है पावर में, बट यहां पर आर्मी और जो आर्मी के द्वारा सपोर्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है एक लीडर को लेके, जो आने वाले समय में पाकिस्तान के संविधान को भी चेंज कर सकता है। ये इतने बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CAC की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे ऑलरेडी सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए।